नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे बेसहारा मवेशी, छत्तीसगढ़ में बनेंगे 1460 गौधाम। राज्य में घुमंतु और बेसहारा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देने, गौ संरक्षण को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौधाम योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधामों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। घुमंतु एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर ने गौधाम योजना के तहत 1460 गौधामों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक विकास खंड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का चयन कर गौधाम विकसित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 5860 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती शुरू, आदिवासी जिलों में भरे जाएंगे पद। प्रदेश के आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षक ई संवर्ग, सहायक शिक्षक टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 5860 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिनमें 5494 पद सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग और 366 पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित। साई कैबिनेट निर्माण, छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का एआई मिशन को मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ब्यौरा देते हुए बताया कि राज्य में सुशासन, अत्याधुनिक तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देने के लिए 5 वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत को हरी झंडी दे दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन की तर्ज पर तैयार इस योजना के तहत प्रदेश भर में 100 एआई डेटा और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सीधी वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाएगी। लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 300 रुपये प्रतिदिन मिलेगी मजदूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का घर बना रहे हजारों हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में श्रम करने वाले हितग्राहियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। दरअसल राज्य कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी की गए हैं। नई दरें लागू होने से प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें आवास निर्माण कार्य में अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा। 219 पदों पर होगी सीधी भर्ती। इस जिले में 10 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन। बस्तर अंचल के शिक्षित और हुनरमंद युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा अवसर सामने आया है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के तत्वाधान में सोमवार 10 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर आड़ावाल जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। उप संचालक रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के 3 प्रमुख नियोजकों द्वारा लगभग 219 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। रायपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। सावन माह में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मजबूत मौसम तंत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की के मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा, गरज चमक और वृष्टिपात की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के नियम बदले, अब सिर्फ एग्री स्टैक से होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान बेचने के लिए किसानों को अब राज्य सरकार के एकीकृत किसान पोर्टल पर अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान खरीदी के लिए केवल केंद्र सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया। खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, खाद्य संचालक और अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी राहत यही कि अब सोसाइटियों में भी एग्री स्टैक पंजीयन की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 1100 नामों की सूची में छंटनी, जल्द जारी होंगे ट्रांसफर के आदेश। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। अंतिम सूची तैयार करने से पहले कई चरणों में समीक्षा की गई है, जिसमें करीब 400 नाम मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर हटा दिए गए। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि शासन स्तर से मंजूरी मिलते ही तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 24,000 रुपए। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संस्कृति एवं राज्य भाषा संचालनालय ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र कलाकारों को प्रतिवर्ष 12,000 से 24,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दरअसल सरकार का उद्देश्य लोक कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। CSPGCL शेयर बाजार में होगी लिस्ट, साय सरकार 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड करेगी जारी। साय सरकार ने राज्य की ऊर्जा अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने और आमजन व संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्टिंग का फैसला लिया है। सरकार कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए 200 करोड़ रुपए तक के नॉन कॉन्ट्रीवेंट्रल डिबेंचर बॉन्ड जारी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार का मूलधन व ब्याज भुगतान पर अपनी गारंटी प्रदान करने के साथ प्रत्याभूति शुल्क में छूट देगी। इससे राज्य के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ और बिजली उत्पादन व वितरण प्रणाली को नई रफ्तार मिलेगी। वैज्ञानिक जांच पर कबीरधाम पुलिस का फोकस, अब फिंगरप्रिंट और हाईटेक तकनीक से सुलझेंगे अपराध। कबीरधाम पुलिस अपराधों की जांच को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में जिले के विवेचनाधिकारियों की फिंगरप्रिंट, NAFIC और अन्य वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया ताकि अपराधों की जांच साक्ष्य आधारित और परिणामोन्मुख हो सके। अपराध अनुसंधान में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बढ़ावा देने के उद्देश्य से कबीरधाम पुलिस ने जिले के सभी थाना एवं चौकी के विवेचनाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाना और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करना रहा। मलेरिया का बढ़ता कहर, आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का आरोप। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते मामलों में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 42 लोगों में मलेरिया की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और रोकथाम के इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल बारिश के मौसम में और पानी कैदा स्थित बैगा आदिवासी बस्तियां मलेरिया की चपेट में आती हैं, लेकिन समय रहते प्रभावी रोकथाम के उपाय नहीं किए जाते। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और प्रभावित गांवों में तत्काल विशेष अभियान चलाने की मांग की है। देश की सरहदों में तैनात सैनिक भाइयों के लिए छात्राओं ने बनाई इको फ्रेंडली राखियां। रक्षाबंधन पर्व से पहले बलौदाबाजार के स्कूली छात्राओं ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त करने की अनूठी पहल की है। छात्राओं ने अपने हाथों से पर्यावरण अनुकूल राखियां तैयार की, जिन्हें सैनिक भाइयों को भेजा जाएगा। इन राखियों को धान, चावल, मौली, धागा और ऊन जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया गया है। राखियां तैयार करने वाली छात्राओं का कहना है कि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व है। दरअसल जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, उसी तरह देश के सैनिक पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसलिए उन्होंने उनकी सैनिक भाइयों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भेजने का निर्णय लिया। धान की फसल बचाने कलेक्ट्रेट पहुंचे 8 गांवों के सैकड़ों किसान, आवारा मवेशियों के स्थायी प्रबंधन की मांग। मेन रोड राइस मिल से बूला टोला तक आवारा एवं निराश्रित गौ पशुओं से बढ़ती परेशानी को लेकर 8 गांवों के सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय एवं SDM कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर व SDM को ज्ञापन सौंपकर सड़क पर बैठे मवेशी के साथ प्रबंधन और फसलों की सुरक्षा की मांग की। किसानों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 व 2 पिपरिया, अमलीडीही कला, टेका पार्क, कातल वाही, बूला टोला, दिलीपपुर, खमतराई और कांचरी में रात के समय आवारा मवेशी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि दिन में सड़क पर बैठे रहने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। किसान हर्ष वर्मा ने कहा कि किसान दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन रात में मवेशी फसल चौपट कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की कंपनी का 500 किलो संदिग्ध पनीर रायपुर स्टेशन पर जब्त। रायपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त कार्यवाही में अमरकंटक एक्सप्रेस से भोपाल से लाई गई करीब 500 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर की खेप जब्त की गई। पनीर 10 बड़े डिब्बों से भर कर लाया गया था। अधिकारियों ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। ये पनीर केंद्रीय कृषि मंत्री व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक की कंपनी सुधा अमृत का बताया जा रहा है। दरअसल हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है। राजधानी रायपुर की कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित सांसद बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी रायपुर की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को
अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाया है। सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को एक विस्तृत पत्र प्रेषित कर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकारी के पुनर्निर्माण, पर्याप्त पुलिस बल की भर्ती, संसाधनों एवं अधोसंरचना के विस्तार की वकालत की। छत्तीसगढ़ की बेटी सोनम शर्मा करेंगी भारतीय नेटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व, हांगकांग में होगी प्रतियोगिता। भिलाई की प्रतिभावान खिलाड़ी सोनम शर्मा का चयन आगामी 14वीं एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय नेटबॉल टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित भारत प्रतियोगिता 8 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक हांगकांग में आयोजित की जाएगी। पिछले एक महीने से चल रहे भारतीय टीम के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के पश्चात आज आधिकारिक तौर पर भारतीय दल की घोषणा की गई है, जिसमें सोनम शर्मा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर अंतिम टीम में अपनी जगह पक्की की। सोनम शर्मा का खेल करियर पहले भी बेहद शानदार रहा। उन्होंने इससे पहले भी एशियाई सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप और एशियाई जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया। मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, सरकारी अस्पताल में दलिया में मिली इल्ली। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिलों से मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मामला आया सामने। जिला अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में मरीजों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार दलिया में इल्ली मिलने की शिकायत सामने आई है। घटना के बाद पोषण आहार की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि केवल एक दो नहीं बल्कि कई महीनों के मरीजों के भोजन में कीड़े मिले हैं। दरअसल आपको बता दें, मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि केवल एक दो नहीं बल्कि कई मरीजों के भोजन में कीड़े मिले हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी का माहौल है। हड़ताल, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर सिम्स के इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिम्स में इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में केवल 15,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिल रहा है, जो महंगाई और उनके 24 से 36 घंटे तक की ड्यूटी के मुकाबले बेहद कम है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया। हालांकि सिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों के इलाज पर किसी तरह का बड़ा असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ओवर रेट पर शराब बिक्री के मामले में 2 आबकारी उप निरीक्षक निलंबित। छत्तीसगढ़ के आबकारी आयुक्त ने राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 2 आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। वहीं एक एडीईओ नीलोफर जैन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की गई है। दरअसल निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर के आशाराम शाक्य और बलौदा बाजार भाटापारा जिले के ग्राम रोहा से स्थित देशी कंपोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी पी माधव राव शामिल हैं। छत्तीसगढ़ी कला को मिलेगी विश्व स्तरीय पहचान। 21 अगस्त को धमतरी में लगेगा जनजातीय कारीगर एम्पैनलमेंट मेला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 21 अगस्त को जनजातीय कारीगर एम्पैनलमेंट मेला का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और वनोपज संग्राहकों के पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। ट्राइफेड और जिला प्रशासन धमतरी की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। दरअसल इस मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में छुपी जनजातीय प्रतिभाओं एवं स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को सीधे ट्राइफेड नेटवर्क से जोड़कर उनके उत्पादों के लिए बड़े बाजार उपलब्ध कराना है। रायपुर में 8-9 अगस्त को होगी राज्य स्तरीय गतका चैंपियनशिप। 16 जिलों के 330 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। रायपुर में 8 और 9 अगस्त को तीसरी छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय गतका चैंपियनशिप का आयोजन माता सुंदरी खालसा स्कूल, पुराना बस स्टैंड, पंडरी में होगा। गतका एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में होने वाली इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 जिलों से करीब 330 महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी अलग अलग आयु वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा और आत्मरक्षा कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि गतका सिक्कों की पारंपरिक युद्ध कला है।